बिलीव इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर आईज। ये एकदम व्हाट डू यू से ठीक है। आंख में ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, रेटिना भी डिटैच नहीं है, आईज आर रिएक्टिंग टू लाइट एंड आई प्रेशर इज ऑल्सो नॉर्मल। देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई नई बात तो नहीं बता रहे, ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ। बस आप इतना बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, कि क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकते हैं या नहीं। सॉरी यंग मैन, अब सिर्फ भगवान भरोसे ही है। डॉक्टरों को कुछ पता नहीं होता तो कहते भगवान पे भरोसा रखिए। पहुंच गए हम घर? हाँ सर। तुम कहाँ जा रहे हो? सर छोड़ देता हूँ आपको। अरे मैं जा सकता हूँ अपने आप। तुम जाओ ना, गाड़ी पार्क करो, अपने गैरेज वैरेज में पार्क करो। कुछ तो काम धंधा होगा तुम्हें। जाओ ना, गाड़ी पार्क करो। कमाल है, अभी तक यहीं पे खड़े हो, जाओ ना गाड़ी पार्क कर लो। हद हो गई है, अपायत समझ रखा है मुझे इन लोगों ने। शिट। कमाल है, समझ क्या रखा है। लाल छड़ी लेके घूमता हूं इसलिए वायरस हूं क्या मैं? बरसो और बरसो। अरे 2 मिनट नहीं रुक सकते थे तुम, जब तक एक अंधा अंदर अपने घर में जा सके। कमाल का है किसी ने कि भगवान तेरी लीला बहुत अजीब है, वाकई में अजीब है। विक्रम, विक्रम शर्मा तेरा कोई नहीं है आज, तू अकेला पड़ गया है। अरे तू क्या कर सकता, जब मेरी किस्मत खराब है तो तू क्या कर लेगा? कौन? हम। तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा डॉक्टर? ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मरने के बारे में सोच सकते हैं आप, लेकिन एक बार ये नहीं सोच सकते कि आपकी ये हालत हुई क्यों। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद आपकी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अंधा होने का नाटक कर रहा हूं? ये भी तो हो सकता है कि आपके कर्मों का फल है। क्या मतलब मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो आप बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इंसान अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो देवी माँ उसे जरूर माफ कर देती है। अरे बंद करो ये बकवास। मैं नहीं यकीन करता ये पाप पुण्य कर्म धर्म ये सब नाटक वाली बातों पर। सब दकियानू सी बातें हैं ये। और रही बात तुम्हारी देवी माँ की, ना वो मुझे सजा दे सकती है ना मेरी रक्षा कर सकती है। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता इन चीजों पर। मैं नास्तिक हूं मैं। नास्तिक को आस्तिक में बदलना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। ओह अच्छा, आस्तिक बनाएंगे, वो भी बाएं हाथ से। वाह। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, वेरी एंटरटेनिंग। कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ। कहो ना। और अगर देवी माँ चाहे तो आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। ये नो कलिका जी, वैसे रात बहुत हो चुकी है तो अभी आपको जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सोने का वक्त आ चुका है। सो तो आप रहे हैं विक्रम जी, आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं। जिस रास्ते पर चलकर आपकी आंखों की रोशनी लौट सकती है, आप उसी से दूर भाग रहे हैं।
नास्तिक को आस्तिक बनाना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। हीरो, ओ हीरो, क्या सोच रहे तू? कौन? अबे जानता हूं तू अंधा है, लेकिन कम से कम अपनी आवाज तक नहीं पहचान सकता क्या? हेलो, मेरी आवाज कमाल है, फैंटास्टिक। बेवकूफ तेरी अंतरात्मा हूं मैं, अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। तुझमें तो अच्छी वाली है ही नहीं। क्या सोच रहा है बता? मैं तब यही सोच रहा है ना कि क्या वाकई में कलिका तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती? हाँ, मैं यही सोच रहा हूं कि क्या वाकई में कलिका अपनी भक्ति से मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती है। ये सब जो है ना, ये सब नाटक है, कोई देवी वेवी नहीं होती है। ये जो पूरी दुनिया है, ये सब हम इंसानों से चलती है, समझ गया? अब तो एक काम कर, ये कलिका की बातें जो है ना, अपने मन से निकाल। हाँ, लेकिन बोला ना, कलिका की बातें अपने मन से निकाल दे। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? शायद मेरी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगा। मतलब विक्रम कलिका की बातों पर यकीन करेगा? मानना नहीं। देखो, मान लूंगा, लेकिन झूठ मूठ, सच में नहीं। मैं मानने की नाटक करूंगा, समझे ना? और एक बार मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं वापस पुराना विक्रम बन सकता हूं ना। यार तू तो कमाल का शाना है। नाटक करूंगा, कमाल है यार तेरा, नाटक करेगा। वाह, मैंने क्यों नहीं खुद सोचा? चल देर किस बात की, फटाफट जाकर कलिका को कह दे कि तुझे उसकी बातों पर यकीन है। और सुन 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 सुन, ये जल्दी क्या है तुझे बेवकूफ? सावधान रहना, उसे शक नहीं होना चाहिए, समझा ना? उसे कैसे शक होगा जब मैं झूठ बोलता हूं ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, जानता हूं तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है ना। चल तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ओके? अंधे, झूठ मत कर, यही सही है। मैं उसकी बातें मानने की नाटक करूंगा। गल्ली करना चाहता पका ठीक से, पता नहीं किसने मेकअप मैन बना दिया इसको। जल्दी जल्दी टचअप करो, लाइट जा रही है। ये लो। इधर देखो, थोड़ा इधर। हाँ, ये आंसू अभी नहीं गिरना चाहिए। याद है ना? ओके जी, शुरू करें। वेरी गुड। कब से स्टार्ट था, एक्शन बोलने के लिए जी तरस गया था, आज इच्छा पूरी हो गई। शुरू करें। चल भैया चल, प्रेम दिखा, मीटर डाउन है मेरा। चल चल चल, ए स्टेडी रख, स्टेडी रख। कैमरा एक्शन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। कट 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 कट। ये काम करो, यहाँ ये पोजीशन पे। हाँ, याद है ना? शुरू करें। कैमरा एक्शन। आप प्लीज 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 मुझे छोड़ के मत जाइए। कट 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 कट। ये कौन है पीछे? लल्लन मामा। ये तो फाइनेंसर का लड़का है, बोलता भी नहीं है, मरवा देगा मुझे। विक्रम बेटा। लल्लन मामा। अरे विक्रम बेटे। लल्लन मामा। हाँ हाँ। अच्छा, अब वो कलिका जी को देखा है आपने? कलिका जी? हाँ, वो अभी अभी बाहर गई। थैंक यू। संभल के जाना यहाँ पे, उस स्टेप से यहाँ। अरे भाई, ड्राइवर कौन है? गुप्ता? श्याम? हाँ श्याम, कलिका जी को देखा? हाँ जी, अभी ऑटो से गई। ऑटो से गई है? एक काम करो, जल्दी से उनका पीछा करो। गाड़ी है कि नहीं अब? शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं
सीढ़ियां हैं? ठीक है शाम, मैं चले जाऊं। ये तो मंदिर है, मैं मंदिर पहुंच गया। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारणीं नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं च वरं तथा। ॐ कालिका पूर्णरूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव आ गया। हमने कहा था ना आपसे, जिस दिन आपके दिल में देवी माँ के प्रति श्रद्धा जागेगी, आप मंदिर जरूर आएंगे। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है और मैं तुमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? ये हमारा विश्वास है। मुझे ये विश्वास क्यों नहीं? दिल से और दिमाग से शक को हटा दीजिए, फिर देखिए विश्वास कैसे जाग जाएगा। मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के लिए जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मेरे इरादे या फैसले पर शक नहीं करोगी, प्लीज। ठीक है, हम वादा करते हैं। फंस गई कनिका। अब देखते हैं इसके विश्वास के सहारे मेरे आंखों की रोशनी लौटती है या नहीं। इलाज कल शुरू हो जाएगा और फिर पूरे 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विक्रम पूजा पाठ करेगा, उसकी शुद्धि होगी। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो कलिका। विक्रम जो अपने फैसले पर एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सकता, तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस बार वो अमल करेगा, ये हमारा विश्वास है। हो सकता है इस बार वो सच कह रहा है। रेवती, रेगिस्तान में एक बार बाहर जरूर आ सकती है, लेकिन विक्रम पूजा पाठ करे, देवी भक्ति करे, ये नहीं हो सकता। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं बाबूजी? तुम्हें मेरे यकीन की जरूरत नहीं है कलिका। अगर तुम्हें विक्रम पर विश्वास है तो वो तुम्हारे और उसके बीच की बात है। नहीं बाबूजी, आप इस घर के बुजुर्ग हैं और आपकी आज्ञा के बिना हम विक्रम का इलाज शुरू तक नहीं कर सकते। याद नहीं, आप ही ने हमें लेप बनाने से मना किया है। आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें विक्रम पर कितना भरोसा है? हमारी भक्ति जितना। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रुक जाइए बाबूजी। इस कलिका को इजाजत मत दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही बहू? माँ जी, मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये पहले भी 2 बार नाकामयाब हो चुकी है। बाबूजी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम झूठी, तुम्हारे वादे झूठे। बाबूजी इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन विक्रम की आंखों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जब उसने विक्रम की आंखों पर वो लेप लगाया था, वो दर्द से कितना चिल्लाया था, कितना कितना कराया था बाबूजी।
बाबूजी, हमें आपसे सिर्फ एक मौका चाहिए। नहीं बाबूजी, आप पहले भी इसे 2 मौके दे चुके हैं। बाबूजी, आप खुद ही सोचिए, जो इलाज तमाम डॉक्टर्स इतने महीनों में नहीं कर पाए, वो ये 15 दिनों में कैसे कर सकती है? बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप इस कलिका को विक्रम की आंखों का इलाज मत करने दीजिए। बाबूजी, चुप हो जाओ बहू। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। ये इलाज नहीं होगा। लेकिन बाबूजी हम पर भरोसा कीजिए। आप फैसला हो चुका है कलिका। माँ जी, आप बाबूजी से कहिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। दुख होता है, बेहद दुख होता है, जब मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खा लेता है। तुमने कितनी मेहनत से विक्रम को इलाज के लिए मनवाया, और मैंने बाबूजी से कहकर तुम्हें रोक लिया। तुमने नहीं, गायत्री शर्मा ने, वरना तुम्हारी छाया तो बाबूजी अपने घर पर पड़ने भी ना दे। उर्वशी टंडन, अब जो बन पड़े कर लो कलिका। ना बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे, ना विक्रम की आंखें ठीक होंगी, और ना ही तुम कभी ये साबित कर पाओगी कि मैं गायत्री शर्मा नहीं, बल्कि उर्वशी टंडन। कौन? हम। मेरा इलाज कब शुरू कर रही हैं आप? इलाज तो कल से शुरू भी हो सकता है, और 15 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी वापस भी आ सकती है। लेकिन क्या? लेकिन इलाज कराने के लिए आपका पूरी तरह से रजामंद होना जरूरी है। हाँ, तो कह चुका हूं ना मैं कि मैं पूरी तरह से रजामंद हूं। जो करना है मैं कर लूंगा। तो फिर बाबूजी को आप पर शक क्यों है? बाबूजी का कहना है कि विक्रम ने आज तक जो भी फैसला किया, उस पर कभी एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सका। मैं बाबूजी को गलत साबित कर दूंगा। साबित तो आप तब कर सकेंगे ना, जब बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे। ठीक है, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। बाबूजी! लेकिन बाबूजी, अगर मैं अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूं, तो आपको क्या एतराज है? क्या ऑब्जेक्शन है आपको? लेकिन बेटा, बहू नहीं चाहती कि तुम कलिका से इलाज कराओ। गायत्री के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मेरी आंखें हैं, मेरा फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं? कलिका के लेप की वजह से आपकी आंखें पहले भी जल चुकी हैं। अगर इस पर आपकी आंखों को कुछ हो गया तो? जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाएगी। तो कुछ पलों के लिए मेरे होने वाले दर्द को भूल जाओ और उन पलों को याद करो जब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बाबूजी, मैं अपनी आंखों का इलाज कलिका से करवा के रहूंगा। लेकिन हम बाबूजी की आज्ञा के बिना इलाज नहीं कर सकते। अगर विक्रम की यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी, बहस से कोई फायदा नहीं बहू, ये विक्रम का फैसला है। विक्रम जी, इस तरफ सीधे। इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले
तन और आत्मा की शुद्धि होना जरूरी है। इसलिए आप समुद्र में खड़े होकर जल चढ़ाइए और देवी माँ से प्रार्थना कीजिए। हे देवी माँ, विक्रम की आंखों का इलाज सफल हो। हमने प्रण किया है, विक्रम के साथ हम भी तप करेंगे। इस बार हमारा विश्वास जीत जाए माँ। चलो एक पैक विस्की हो जाए, नीट, तब जाकर गर्मी वापस आ जाएगी। ये क्या है? कौन है ये? क्या है ये? धूप। इससे पूरा कमरा पवित्र हो जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी खुशबू है ना? अब देखिए, आप थक गई होंगी ना, अब आप आराम कर लीजिए। ऐसे काम में कोई थकता है भला? अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। इस कमरे से ऐसी बहुत चीजें निकालनी है जो इलाज में रुकावट पैदा कर सकती है। किस बातें की बात कर रही हैं? इसकी। ओह अच्छा, शराब। देखिए लेकिन देखिए, इलाज के दौरान जो कुछ भी होगा आपकी मर्जी से होगा। अगर आप नहीं चाहते तो हम इसे नहीं फेंकेंगे, लेकिन ऐसा करना इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इसे फेंक दीजिए इसे। जरा संभल कर फेंकिएगा। क्या है कि शीशा कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे नाली में बहा देंगे। ये बहुत सही है जी। मेरी कीमती स्कॉच विस्की गई नाली में। अब आप हाथ जोड़िए और माँ का ध्यान कीजिए। हम दवा की तैयारी करते हैं। क्या खाक ध्यान होगा, पूरी शराब नाली में बह गई। कलिका बेटी, क्या सच में विक्रम ये सब कर रहा है या हम जागते में सपना देख रहे हैं? ये तुझे क्या हो गया विक्रम? तू देवी भक्त कैसे बन गया? आज तक तूने देवी का नाम नहीं लिया था और आज तो उसका नाम छप रहा है। उठ विक्रम, उठ। तू नास्तिक है, नास्तिक। आस्तिक नहीं बन सकता। श्रद्धा माँ जी, श्रद्धा नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। सारी जिंदगी जिस मूर्ति का मजाक उड़ाता रहा, आज उसके सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। 15 दिन तो क्या, सारी जिंदगी तू बैठा रहेगा तब भी तेरा उद्धार नहीं होने वाला। ये लिख ले विक्रम, अब भी वक्त है, संभल जा। अब तक तो सिर्फ शराब बही है, उसके बाद तू बहेगा। भक्ति के प्रवाह से कौन बच सका है बाबूजी? इसमें बस एक बार कूदने की जरूरत है। तुम विक्रम को नहीं जानती कलिका, वो कभी भी अपने फैसले से पलट सकता है। बस उसे थोड़ा सा लालच दो और वो पलटा। देख, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। ये भक्ति, श्रद्धा का रास्ता हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुना तुमने? हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम आजाद लोग हैं, आजाद हैं हम। नहीं वासु, नहीं। मैं जीवन का सत्य जान चुका हूं वासु। जिसे तू आजादी समझता है, दरअसल वो गुलामी है।
वासु, आओ, तुम भी मेरे साथ आजाद हो जाओ। विक्रम पश्चाताप करने को तैयार है। अगर यही पश्चाताप है और इससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो सौदा तो बहुत ही सस्ते का है। इस बार विक्रम की आंखों की रोशनी के साथ उसकी आत्मा भी रोशन हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। ये हमारा विश्वास है। पहले आंखें आ जाएं, उसके बाद विश्वास घात करूंगा। अब आप हमारे साथ गायत्री मंत्र दोहराइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धरती अंबर माँ के दम से सात समंदर हम सबकी भी हस्ती माँ के दम से यही सच है। विक्रम के इलाज के लिए तुम कितने बजे जा रही हो? हमें कुछ चिट्ठियां लिखनी है, वो लिख लें फिर जाएंगे। लेकिन दीदी, आपके हाथ पे तो जख्म है, आप चिट्ठी कैसे लिख सकती है? कहिए तो मैं लिख दूं। हमें बहुत खुशी होती है अगर तुम लिखते, लेकिन हम अर्जुन से पहले ही कह चुके हैं। लेकिन बेटी, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि हम विक्रम जी को गांव वाले देवी माँ के मंदिर ले जाएं। बहुत मानता है ना उस मंदिर की। जगह तुमने सही चुनी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि पता नहीं मंदिर को जाने वाली रोप ट्रॉली बनी हो या ना बनी हो, और विक्रम जी तो ऐसी हालत में 3000 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने फिर अपना इरादा बदल दिया। कि हमारे साथ छल कर रही है वासु। कर ले जितना चाहे छल, ये मेरे कपटे दिमाग को नहीं जानते। एक बार पता चल जाए कि जगह कहाँ है, उसके बाद। अब कहाँ जा रही हो बेटी? फैसला करते ही हम आपको बता देंगे। पहले चिट्ठियां तो लिख ले। चलो अर्जुन। अपनी नजरें इन दोनों पर से हटाना है। ये दोनों उस जगह का जिक्र जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो जब ये घर से निकलें तो इनका पीछा जरूर करना। आपसे मिलने का मौका नहीं मिला, सोचा था यहाँ आकर आपको चिट्ठी लिखेंगे। लिख लिया अर्जुन? एक सेकंड दीदी, आपको चिट्ठी लिखेंगे। हो गया दीदी। आज हम शहर से बाहर विक्रम जी के इलाज के लिए जा रहे हैं। बाबा का अधूरा सपना, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। चिट्ठी लिखवा रही है, ये अपनी आत्मकथा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ पता चला? खबरदार, आइंदा चोरी छुपे इस तरह से मेरा पीछा मत करना। देखो, बेकार की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुछ मालूम पड़ा?
साफ पता चलेगा। 3 घंटे से चिट्ठी लिखवा रही है। 3 घंटे से? ये तो हो ही नहीं सकता है। 3 घंटे से वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या कह रहे हो? अर्जुन उसके साथ अंदर है, मैंने देखा है। वो अर्जुन के साथ नहीं, विक्रम के साथ जाने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आवाज भी सुनी है। और अब आगे क्या कहूं? कलिका दीदी आपको जानने लगी है। उन्होंने सही कहा था, जब तक आपको शक होगा 3 घंटे निकल चुके होंगे। कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी छोड़कर गई है कलिका की बच्ची। देखो क्या लिखा है। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, हम विक्रम को लेकर बहुत दूर जा चुके होंगे। तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो उर्वशी, क्योंकि हम विक्रम की आंखों का इलाज करके बहुत जल्द लौटेंगे। ये कलिका की बच्ची मुझ उर्वशी को ठीक से समझ नहीं पाई है। I'll show her. I will show her. अच्छा, ठीक है, ठीक है। कलिका का फोन आया? वो दोनों वहां ठीक ठाक पहुंच गए। बाबूजी, बाबूजी, बाजी, विक्रम को बचा लीजिए, बचा लीजिए विक्रम को। क्या हुआ विक्रम को? माँ जी, मेरी आंख लग गई। मैंने सपने में देखा कि विक्रम चिल्ला रहे हैं। मुझसे उनकी चीख सुनी नहीं गई। मुझे डर है कहीं कलिका के इलाज से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए। शांत हो जाओ। तुमने सपना देखा है, वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। आखिर वो है कहाँ? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है? क्या विक्रम की आंखों की रोशनी मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो बहू? तो फिर बताइए ना माँ जी, वो कहाँ है? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा ये हक नहीं कि मैं जानूं कि मेरे पति विक्रम आखिर कहाँ है? तुम्हें जानने का हक है बहू, जानने का हक है। कलिका विक्रम को लेकर पंचवटी गई है। वहां स्वामी श्रद्धानंद जी का आश्रम है। वो दोनों वहां सुरक्षित हैं। अभी मेरी कलिका से बात हुई। पंचवटी? हाँ, पंचवटी। विक्रम और कलिका श्रद्धानंद के आश्रम में है। मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं भी देखता हूं कि गांव की मामूली सी गंवार लड़की विक्रम की आंखों की रोशनी कैसे वापस लेकर आती है। अब जो होगा वो आंसू इच्छा होगा। वासु का फोन नहीं आया, उसका सेल फोन भी नहीं लग रहा है। अगर कहीं विक्रम की आंखें ठीक हो गई और वासु से नहीं मर पाया तो? तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? विक्रम, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई बेटा? हाँ, मेरी आंखें ठीक हो गई, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है हमारे घर पे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये हमारी बहू गायत्री है। ये गायत्री नहीं है, ये उर्वशी है। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है ये। बेटा तुम्हें धोखा हो रहा है। ये गायत्री है। इसकी शक्ल खराब हो गई थी, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी से इसकी शक्ल बदल गई है। अच्छा, गायत्री की शक्ल खराब हो जाती है और प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड उर्वशी की तरह दिखने लगती है। वाह।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बाबूजी, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, ये उर्वशी टंडन है। बताओ उर्वशी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मुझे मत मारो प्लीज, मैं सच बताती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तो कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? तुम कब आए वासु? किसे सच बता रही थी? बोलो। क्या बकवास कर रहे? अरे मैं कोई सपना देख रही थी। सपने में भी मेरे बारे में किसी को बताया ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। बेकार की बातें छोड़ो वासु, और ये बताओ विक्रम और कलिका का काम तमाम हुआ या नहीं? उनका काम तो तब तमाम होगा ना जब वो दोनों पंचवटी में मौजूद होंगे। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि कलिका और विक्रम दोनों पंचवटी में नहीं है। कलिका ने खुद बाबूजी से कहा था कि वो पंचवटी जा रही है। उसने बाबूजी को भी धोखा दिया। ये कैसे हो सकता है? और वो स्वामी, क्या नाम था उसका? वो श्रद्धानंद। हाँ राइट, वही। इस नाम का कोई भी आश्रम वहां पर मौजूद नहीं है। ये कलिका ये जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। अब इसे रोकना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जयंती मंगला काली, जयंती मंगलाकारी काली, काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, शिवादात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा सदा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जी, मन में दोहराते रहिए। जीना हराम हो गया। ये मंत्र पूजा पाठ जमीन पर सोकर कुछ दिन और झेल ले विक्रम, कुछ दिन और। एक बार आंखें आ जाए फिर तुझे कौन रोक सकता है? क्यों हाथ पर हाथ धरे क्या सोच रहे हो वासु? कुछ करो, डू समथिंग फॉर गॉड सेक। क्या कर सकता हूं? मेरी शक्तियां कम होती जा रही हैं। अगर विक्रम अपनी आंखों की रोशनी लेकर घर लौटा तो तुम उसे जान से मार डालना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं विक्रम को क्यों मारूंगा? अगर विक्रम की आंखों की रोशनी लौट आई वासु तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन वो ही आखिरी पत्ता बचा है जिसके जरिए मैं अपनी शक्तियां वापस ला सकता हूं। सिर्फ एक बार किसी दुष्ट आत्मा से उसका मिलन हो जाए, उसके बाद महाशक्तिशाली अपने आप मेरी शक्तियां मुझे वापस दे देंगे। होश में आओ वासु, विक्रम अब सुधर चुका है। ये उसका नाटक है। नाटक ही से, लेकिन एक बार अगर उसकी आंखों की रोशनी लौट आई तो वो मेरी असलियत जान जाएगा। फिर हो चुका मिलन। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम ही एक दुष्ट आत्मा हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे नहीं, अपने मकसद से मतलब है। तुम सिर्फ एक जरिया, मेरी मंजिल नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी वासु। उर्वशी चुपचाप हार नहीं मानेगी। शर्मा खानदान की बहू का ओहदा, दौलत, शान और शौकत, ऐशो आराम, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो जाओ बचा लो अपने आप को। पता लगाओ कि कलिका कहां है। करूंगी पता कि आखिर विक्रम कहां है, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी। रोक दूंगी उसे विक्रम की आंखों को ठीक करने से, लेकिन उस कलिका से हार नहीं मानूंगी। मिटा दूंगी उसे जो मेरे रास्ते में आएगा, लेकिन कलिका से हार नहीं मानूंगी। समझती क्या ये कलिका अपने आप को?
ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं? इन्हें क्या मिल गया? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हमें अच्छे से याद है, हमने सोनिका से कहा था कि हमारे सामान में रख दे। दीदी, आपने बाबा की किताब कलिका दीदी के बैग में रखी थी ना? हाँ बिल्कुल रखी थी। क्यों? अगर आपने रखी थी तो फिर वो मंदिर में क्या कर रही है? मंदिर भूल गई होंगी। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? कलिका दीदी इतनी बार इलाज कर चुकी है कि उनको इलाज की एक एक बात याद है। लेकिन कलिका जी, आपको तो सारा इलाज ज़बानी याद है ना? याद तो है, लेकिन इस बार हम गलती के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब आप मेरा इलाज नहीं करेंगी? हम आपका इलाज करेंगे विक्रम जी। ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। विक्रम जी, आप यहीं रुकिए, हम घर जाकर किताब लेकर आते हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ... विक्रम जी, हम बस गए और आए। देवी माँ रक्षा करना। विक्रम कभी नहीं देख सकेगा। हम आ गए विक्रम जी। बस अब थोड़ी देर में लेप तैयार हो जाएगा। विक्रम जी, अब आप लेट जाइए। थोड़ा और इस तरफ? हाँ, खिसक जाइए। सर ऊपर कीजिए। आपकी पट्टी हम कल सुबह खोलेंगे। मतलब कल सुबह का सूरज मैं अपनी आंखों से देखूंगा? अगर देवी माँ की इच्छा हुई तो ऐसा भी हो सकता है, वरना इलाज के मुताबिक 2 दिन बाद आपका एक आखिरी इलाज होगा और फिर आप जरूर देख सकेंगे। हम अभी आते हैं। कलिका जी, जी एक चीज बताइए, मेरी आंखों का इलाज आपकी लेप से हो रहा है या मेरी पूजा पाठ से? विश्वास से। बिना विश्वास के कोई इलाज काम नहीं कर सकता और ना ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है। हम अभी आते हैं।
कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, कौन? कलिका? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? विक्रम जी, विक्रम जी, आपने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? आपने 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 गायत्री का खून कर दिया। गायत्री? गायत्री? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? कौन मानेगा मतलब? किसकी बात कर रही हैं आप? पुलिस। कलिका, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सेल्फ डिफेंस में गायत्री को मार दिया। मुझे प्लीज बचा लो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। हे देवी मां, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया? हेलो, जी हाँ। क्या? किसका फोन है? चेक करो सारी जगह। इधर दो आदमी, इधर जाओ। शिंदे, सब जगह से तलाशी लो, कोने कोने से, हर कोने से फोटोग्राफ खींचो। हाँ चलो, सुराग कोई छूट ना पाए। क्या हुआ? बहू, क्या हुआ बताइए ना। बहू, बात क्या है? ये नहीं हो सकता। देवी मां ऐसा नहीं कर सकती रेवती। आप बोलते क्यों नहीं? बहू,
क्या हुआ बहू को? बहू अब इस दुनिया में नहीं रही रेवती। क्या? एक्सपर्ट, कुछ मिला? नो इंस्पेक्टर, दरअसल ऐसी जगह और इस मौसम में उंगलियों के निशान मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी तुम तलाशी लेते रहो, ओके? शिंदे, चलो देखते हैं इन दोनों की क्या कहानी। मैं गायत्री के खून के इल्जाम में जेल नहीं जाऊंगा। वो एक्सीडेंट था, मैंने जो किया अपने बचाव के लिए किया। क्या नाम बताया आपने? कलिका। आप यहाँ अक्सर आती? जी नहीं। आप जानती हैं खून किसने किया? मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं आप अंधे हैं, लेकिन खून आपने किया या नहीं ये सबूत ही बताएंगे। नहीं देखिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं कैसे खून कर सकता हूं? सच क्या है कोठारी जान कर रहे। इलाज, विक्रम जी की आंखों का इलाज। इस खंडहर में? क्या शहर के सारे हॉस्पिटल बंद हो गए हैं जो आंखों के इलाज के लिए आप दोनों यहाँ हैं? इस इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा इलाज है जो रात में खंडहर में होता है? ये हमारे बाबा का इलाज है। अच्छा अच्छा, तो आपके बाबा रात को यहाँ खंडहर में इलाज करते हैं? तांत्रिक होंगे, जादू टोना करते होंगे? नहीं नहीं, मतलब। हाँ हाँ बताइए, क्या मतलब? देखिए, गायत्री नहीं चाहती थी कि विक्रम जी की आंखों का इलाज हो। कौन गायत्री? मेरी पत्नी। तो वो कौन है? हाँ, कलिका। कलिका? जी। कौन कलिका? मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी है। तो आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कमाल है, कुछ नहीं रखती और इस खंडर में इतनी रात को आपके साथ। हाँ, वो मेरी आंखों का इलाज करने आई थी। अच्छा, तो गायत्री नहीं चाहती थी कि विक्रम की आंखों की रोशनी आए? जी। और आप चाहती हैं कि विक्रम की आंखें ठीक हो जाए? जी। इसीलिए आपने गायत्री को मार दिया? नहीं, हमने उसे नहीं, मतलब। हाँ हाँ बताइए, बोलिए, हमने उसे, बोलिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ पे बैठा था और कलिका आई और उन्होंने मुझसे कहा कि गायत्री की लाश पड़ी है यहाँ पे। यहाँ लाश कैसे पहुंचे? मुझे कैसे मालूम, मैं तो अंधा हूँ। मालूम है आप अंधे हैं, लेकिन बहरे तो नहीं। कुछ तो सुना होगा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। ऐसी आपके सिर पर किसी ने वार किया और आप बेहोश हो गए? जी। फिर क्या हुआ? हम जब होश में आए तो हम यहाँ आए और हमने देखा कि यहाँ गायत्री की लाश। दोनों झूठ बोल रहे हैं। कहती है आंखों का इलाज करने यहाँ है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, पुलिस को बेवकूफ समझते हैं। यहाँ खंडर में आंखों का इलाज नहीं, दिल का इलाज करने हैं। रंगरलियां मना रहे थे, ऐन वक्त पर पत्नी आ गई, खत्म कर दिया। गायत्री, क्या हो गया? ये क्या हो गया देवी माँ? दीदी, ये सब क्या है? हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी और बाबूजी का दुख नहीं देखा जाता हमसे।
काश हम इन्हें बता पाते कि जिस लड़की के लिए ये आंसू बहा रहे हैं वो उनकी बहू गायत्री है ही नहीं। आखिर मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। आपका नाम? वासुदेव। आपका गायत्री के साथ क्या रिश्ता है? मेरा गायत्री से कोई रिश्ता नहीं। मैं कैलाशनाथ जी का जवाई हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे हैं? अगर विक्रम जेल चला गया तो मेरे मकसद का क्या होगा? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर वासुदेव। विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे थे? विक्रम गायत्री का पति। मैंने रिश्ता नहीं, संबंध पूछा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मिला? ठीक है, आप लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। शिंदे, विक्रम और कलिका को हिरासत में लो। क्यों आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैं अंधा हूं, मैंने खून नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना। मैं कैसे खून कर सकता हूं? मैं तो अंधा हूं। अगर विक्रम जी जेल पहुंच गए तो उनकी आंखों का आखिरी इलाज नहीं हो पाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सबूत है कि हमारी बहू के खून के पीछे इन दोनों का हाथ है? सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो अच्छा वकील कीजिए। शिंदे, हाथ खड़ी। यस सर। देखिए मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक दिन और, उसके बाद विक्रम जी देख सकेंगे। लेकिन जेल में इलाज कैसे होगा? बाबा को दिया वचन अधूरा रह जाएगा। विक्रम जी को जेल नहीं जाना चाहिए। मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। मैं अंधा हूं। ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। गायत्री का खून हमने किया है। कलिका, ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है बाबूजी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सच पता चल गया है ना? विक्रम जी ने खून नहीं किया है। उन्हें छोड़ दीजिए। नीच, कमीने, खूनी, यही सिला दिया तूने हमारी भलाई का? इंस्पेक्टर साहब, ये शुरू से ही हमारी बहू से नफरत करती थी। तरह तरह के इल्जाम लगाए इसने हमारी बहू पर। यहाँ तक कि इसने अपने भाई को छुपाकर गायत्री पर उसके अपहरण होने का इल्जाम लगाया। फिर भी गायत्री ने इसे माफ कर दिया। चली जा यहाँ से, चली जा। सीमा, अर्जुन, अपना और सोनिका का ख्याल रखना। कौन जाने कब किस घड़ी में
दीदी कौन क्या कर जाए, अपरंपार है माँ की महिमा, कोई जान ना पाए, कोई जान